जय गुरुदेव। मंदाकिनी वेब स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार को क्रांति धर्मी साहित्य पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आजकल क्रांति धर्मी साहित्य नंबर 20 समयदान ही युग धर्म पुस्तक को जान रहे हैं। इसके आज जो कल हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, दृष्टिकोण बदले तो परिवर्तन में देर न लगे, इसको आज हम और पुनः आगे लेंगे। कई विचार क्रांति में व्यक्तित्वों का परिमार्जन प्रमुख है। इन दिनों निजी जीवन में व्यक्तिवादी संकीर्ण स्वार्थपरता का बोलबाला है। इनके स्थान पर प्रतिस्थापना यह की जाती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी समाज निष्ठा अक्षुण्ण रहनी चाहिए, भले ही इसके लिए निजी लोभ, मोह और अहंकार को नियंत्रित अनुबंधित करना पड़े। निर्छीर विवेक वाली दूरदर्शिता को प्रश्रय मिले, भले ही इसके लिए कितने ही पुराने प्रचलनों को ताक पर उठाकर रखना पड़ता हो। जन जन को ऐसी रीति नीति अपनाने के लिए बाधित किया जाए जिससे मानवीय गरिमा के साथ जुड़ी हुई सद्भाव संपन्न शालीनता के अनुरूप ही आचरण करते बन पड़े। सहकार, शिष्टाचार, सज्जनता के उदार समावेश का हर कार्य में भली प्रकार संपुट हो। बड़ी मछली छोटी को खाती है, यह एक उद्धृत उदाहरण है। आमतौर से तो दुर्बलों, अबोधों पर स्नेह सहयोग हो बरसा है। यदि यह परंपरा न रही होती तो हर मानव अपनी संतान का भक्षण कर रही होती और सृष्टि का समापन अब से बहुत पहले ही हो गया होता। अब इस पूरी पैराग्राफ में गुरुदेव हमें ये बताना चाह रहे हैं कि कई विचार क्रांति में व्यक्तित्वों का परिमार्जन प्रमुख है। मतलब कि व्यक्तित्व का जो विचार क्रांति कैसे होगा। हम ये कह रहे हैं कि विचार क्रांति आवश्यक है युग को बदलने के लिए, और विचार हमारे दूषित हो गए हैं तो चिंतन को बदलना पड़ेगा। चिंतन, क्योंकि क्या होता है, जो आम जनता होती है, साधारण जो एक चल रहा है, बस सब उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो कितनी पुरानी परंपराएं, अभी इससे पहले भी कितनी परंपराएं थी, सती प्रथा थी, विधवा विवाह, और सबका कैसे धीरे धीरे उन्मूलन हुआ। कई महापुरुष आए, फिर उन्होंने उसको आगे जो विचार दिए, फिर लोगों के विचार नहीं तो साधारण जनमानस को तो एकजुट पुरानी धर्म पे ही सब चलते रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि व्यक्तित्वों का परिमार्जन प्रमुख है। जो व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तित्ववान व्यक्ति निकले, चरित्रवान निकले, जो कि जो हमारी रूढ़िवादिता जो सदियों से चली आ रही है उसको तोड़ करके, और हमारे जो नए विचार जो होने चाहिए, जो गुरुदेव के विचार है ना, वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरी दुनिया को एक सतयुग कैसे आएगा। तो इतने हम जकड़े हुए हैं अभी इतनी जातिवाद में, उस बहुत सारी पुराने रीति रिवाज में, धर्म को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां। तो यदि इसी में हम बटे रहेंगे तो जो नए व्यक्ति जो लोग हैं, जो जिस तरीके से, और हो भी रही है क्रांति, जैसे भी हैं अपने मोदी जी भी है, तो जिस तरह से ग्लोबली लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, धीरे धीरे धर्म, छोटे तो बड़े लोग जो होते हैं, जो एक समय को, जो कालखंड को बदलते हैं। जैसे क्रांति चल पड़ी है तो स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े, तो वही कह रहे हैं कि व्यक्तित्व का परिमार्जन प्रमुख है। निजी जीवन में व्यक्तिवादी संकीर्ण स्वार्थपरता का बोलबाला। तो निजी जीवन मतलब जो सामान्य व्यक्ति है वो बिल्कुल अपने स्वार्थ में, संकीर्ण विचारधारा में लिप्त है, तो उसके स्थान पर प्रतिस्थापना यह की जाती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लोग ये कहते हैं कि अरे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में जो चल रही होती है परंपरा से आगे बढ़ के वो नहीं सोच पाते हैं। उसके लिए निजी लोभ, मोह, अहंकार को नियंत्रित अनुबंधित करना पड़े। निर्छीर विवेक वाली दूरदर्शिता को प्रश्रय मिले, भले ही इसके लिए कितने पुराने। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जो सदियों से जो जकड़ी हुई परंपरा है उसके लिए चाहे हमें जो करना पड़े, जिस तरीके से हम उसको हमें तोड़ना पड़ेगा, और जन जन को ऐसी रीति नीति अपनाने के लिए बाधित किया जाए जिसे मानवीय गरिमा के साथ जुड़ी हुई सद्भाव संपन्न शालीनता के अनुरूप ही आचरण करते बन पड़े। मतलब जो सदियों से जकड़ी हुई उस व्यवस्था को हमको बिल्कुल नहीं अपनाना है। हमें बहुत बड़ा सोचना है, ऊंचा सोचना है, पूरी दुनिया को एक, और जैसे गुरुदेव ने घोषणा भी की है कि आने वाले समय में पूरी एक मानव धर्म होगा, अपनी जातियों में नई व्यवस्था बटी होगी। तो लोगों के तो जो जनमानस को भी वो उस स्तर तक सोच पाए, और वो कैसे होगा जब ऐसे ऐसे लोग निकलेंगे, आदर्शवादी व्यक्तित्व होगा, वो जो करेगा उसके पीछे पूरी जनमानस चल पड़ेगी। तो उसको पुराने जितने रीति रिवाज है, जो भी जो कहते हैं ना कि जो तार्किक, जो लॉजिकल नहीं है, जो हमें लग रहा है, बस ऐसे नहीं कि हम लकीर का फकीर बने हुए उसके पीछे चलते रहे। अपना विवेक का इस्तेमाल करें, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दे कि क्या सही है, गलत है, उचित अनुचित,
और गुरुदेव ने अपने जो गायत्री मंत्र और जब जो भी साधक है तो उनको ऐसा उनके व्यक्तित्व को झकझोरते हैं कि हम सब के अंदर में एक होती है कि एक कहते हैं कि विचार क्रांति और नई चीजों को अपनाने की परंपराओं को तोड़ने की वो कौन करेगा? वो साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सका है। उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को निकलना होगा और सिर्फ भाषण देने से, कहने से, व्यासपीठ बड़े बड़े उससे कुछ नहीं होगा। जब ऐसे लोग निकल के आएंगे जो अपना परिचय स्वयं देंगे, जो वो कह रहे हैं वो उनके व्यक्तित्व से, चरित्र से जब वो दिखेगा तब लोग उसका करेंगे। तो अब वो कैसे झूठ फरेब वाला जमाना अब नहीं है। अब लोगों को उसको बदलने के लिए क्रांति जैसा विचार क्रांति कैसे विचारों में परिवर्तन की हम बहुत जातियों में बटे हैं, दहेज ये सब चीजें हैं हो भी रही है लेकिन अभी भी नीचे के लेवल पे चल रही है। तो जैसे जैसे आगे ऊपर क्या कहते हैं सफाई होता है तो बाकी लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन अभी ऐसे भी है कि व्यवस्था मतलब पूरी तरह से मतलब हमारा क्या हो गया कि चिंतन ही दूषित हो गया है धन को लेकर के, समाज को। तो हर जगह एक कहते हैं कि सब कुछ घुला मिला है, सही गलत कुछ दिखता नहीं है सबको। और बड़े बड़े प्रभावशाली जो व्यक्तित्व है उसमें भी किस तरीके से धन का अर्जन ही हो तो कैसे होना चाहिए क्या वो अभी, और साधारण जनमानस उसको कर भी नहीं सकता जो कि बहुत ही प्रभावशाली जिसका व्यक्तित्व नहीं होगा। जैसे हम अभी एक उदाहरण कह सकते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने एक जिस तरीके से पूरी दुनिया में अपना जो परिचय दे रहे हैं उससे काफी लोग मतलब एक भारत का एक अलग नजरिया भी बदल गया। तो इस तरीके के और भी लोग हो रहे हैं, लोगों को और आगे आना चाहिए व्यक्तित्व, तब पूरा समाज में परिवर्तन आ पाएगा। तो वही कह रहे हैं कि यदि यह परंपरा ना रही होती तो हर मानव अपनी संतान का भक्षण कर रही होती और सृष्टि का समापन अब से बहुत पहले हो गया होता। इसका मतलब यही है कि जो बड़ी मतलब ये बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उद्धृत उदाहरण है। तो लोग जो साधारण लोग होते हैं वो बस अपने हर गलत सही काम को इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि अरे ये तो चलन में है, ऐसा तो चलता ही है। भ्रष्टाचार भी लोग करते हैं तो कहते हैं अरे इसके बिना तो चल नहीं सकता, ये तो बड़ी मछली तो छोटी मछली को खाती ही है। तो साधारण जो समाज में इस तरह की भ्रांतियां चली होती उसको तोड़ने के लिए साधारण व्यक्ति नहीं कर सका, उसके लिए कोई असाधारण व्यक्तित्व को ही करना पड़ता जो आगे आते हैं और बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। इन दिनों मनुष्य की निजी आदतों से लेकर समाज, शासन, व्यवसाय आदि में अवांछनीयता के ऐसे तत्वों का असाधारण रूप से समावेश हो गया है जिन्हें पनपना नहीं चाहिए था। और ये सही भी बात है कि आजकल जिस तरीके से देखा जाए तो लोगों की आदतें इतनी बिगड़ चुकी है। जो भी एक समाज का भी जो एक असर है, एक लेवल पे तो हम आगे बढ़ रहे हैं कि ठीक है भूखमरी गरीबी वैसी नहीं रही, लेकिन एक जो सामाजिक जैसे भी था पहले जिस तरीके से एक घर परिवार में संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, एक दूसरे का आदर सम्मान करते थे, वो चीजें पाश्चात्य संस्कृति का बहुत प्रभाव की वजह से भी है कि इस तरह की आदतें हो गई हैं। फिर बहुत सारे भ्रष्टाचार भी जगह जगह हर उसमें तंत्र में घुसा हुआ है। तो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था लेकिन ऐसा हो गया है। आवश्यकता इसी की सफाई की है। इसके लिए प्रभावशाली हर व्यक्तित्व को अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप योगदान देना पड़ेगा। वही बात आ रही है कि ये कैसे होगा, तो प्रभावशाली व्यक्तित्व हर फील्ड में जो जहां है, जैसे अब हम ये कह लें कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री या जो भी इस तरीके के होते हैं तो उसका बहुत प्रभाव होता है। हमारे जितने भी जो तंत्र होते हैं, हमारी मीडिया है, हमारे ये सब बहुत प्रभावशाली होता है समाज को दिशा दिखाने में। तो वो जब बिगड़ जाता है, गलत को सही सही को गलत ऐसे दिखाने लगता है तो बाकी लोग उसी, तो वैसे जो प्रभावशाली लोग होते हैं जिनको कहते हैं मनीषियों को लेखनी और वाणी से सशस्त्र अस्त्र की भूमिका निभानी चाहिए। हर युग में परिवर्तन कैसे हुआ, जो उस समय के लेखक थे, कवि थे, उनकी वाणी उनकी लेखनी में इतना प्रभाव होता था कि लोगों के अंदर क्रांति पैदा कर देती थी। तो उसकी आवश्यकता है। वक्ता की वाणी इतनी मुखर होनी चाहिए कि उसकी यथार्थता मिश्रित ओजस्विता हर सुनने वाले को ध्यान देने और अनचित से विरत होने के लिए बाध्य कर सके। युग गायक सरसता की ऐसी स्वर लहरी निर्धारित कर सकता है जिससे उसके ऊपर लगा कामुकता भड़काने का कलंक घुल सके। धनिकों के लिए प्रायश्चित का ठीक यही समय है। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जो गायक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, वो सब अपनी वाणी से अपनी लेख उसे समाज को दिशा दिखा सकते हैं। क्योंकि समाज क्या है, जो व्यक्तित्व जो साधारण जनमानस के ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। धनिकों के लिए प्रायश्चित का ठीक यही समय है, जिन्होंने बहुत अनावश्यक धन इकट्ठा कर लिया है। कई बार तो ऐसा होता है कि व्यवस्था की वजह से इकट्ठा हो जाता है कि वो व्यवस्था में ऐसी तो
तो उनके लिए प्रायश्चित का समय है कि जो अनावश्यक इकट्ठा किया है उसको दान पुण्य अच्छे कामों में लगाएं। व्यक्तिगत संपदा को सासों से लेकर ईर्ष्यालु तक कोई भी सहन नहीं करेगा। अगले दिनों की उथल पुथल में यह बिजली सबसे पहले संचित संपदा पर ही गिरेगी, क्योंकि अनेकानेक समस्या, संकट और विडंबनाओं का प्रमुख कारण लोभ लिप्तता को ही माना जाता रहा है। अच्छा हो जिसके पास अनावश्यक संग्रह है, वे उसे युग धर्म की पुकार को सुनने समझने के उपरांत उसी हेतु विसर्जित कर दे। अब गुरुदेव ये बता रहे हैं कि ये प्रायश्चित का भी समय है। चलो मान लिया कि बहुत समय से कई चीजें अनावश्यक कुरीतियां पनप जाती हैं, अनावश्यक धन किसी ने इकट्ठा कर लिया है, पुष्ट दर पुष्ट कई चीजें, तो वो प्रायश्चित करने का उनका समय है कि उन्होंने जो कुछ भी गलत काम किए, गलत तरीके अपनाए, अभी भी उसको सही कर सकते हैं। यदि उनको सही जगह लगा दिया, अच्छे किसी काम में लगा दिया है, तो ये उनके लिए प्रायश्चित होगा। और यही युग धर्म की पुकार है। ये सबका आह्वान कर रहे हैं कि जो जिस स्तर का है वो सब इस युग निर्माण की योजना में अपने पुरुषार्थ, अपना धन, अपनी योग्यता, अपना जो भी उनके अंदर प्रतिभा है, सबको इस युग निर्माण योजना में लगा दें। तो वही उनके लिए प्रायश्चित का ये समय है। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। जो भी संपदा हमारे पास है उसका संग्रह नहीं करना चाहिए, लेकिन लोक मंगल के लिए, युग धर्म की पुकार के लिए उसको सुनने समझने पर उपरांत उसी हेतु विसर्जित कर देना चाहिए कि पुकार है, ऐसे ही उसको विसर्जित कर देना चाहिए या लोक मंगल के लिए लगा देना चाहिए। आगे हमको गुरुदेव कहते हैं कि जनमानस को प्रभावित करने वाले और भी अनेक तंत्र है। इसमें प्रेस ने अपना मजबूत स्थान बना लिया है। अभिनय भी बल कौशल का प्रतीक प्रतिनिधि बनकर रहा है। तो भी यहाँ गुरुदेव यही कहते हैं हमें कि जनमानस को प्रभावित करने वाले और भी अनेक तंत्र है जो जनमानस को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें गुरुदेव ने बताया प्रेस अपना प्रेस ने अपना मजबूत स्थान बना लिया है। जो प्रेस में जो छपता है, जो वही जनमानस पढ़ते हैं और वही आचरण में लाते हैं। ऐसे गुरुदेव कहते हैं अभिनय भी बल कौशल का प्रतिनिधि बनकर रहा है। जिनमें नेतृत्व कर सकने की प्रतिभा है, वे उसे अपनी विशिष्ट सिद्धि करने के लिए यत्र तत्र लोलुपता में खर्च करे, वरन लोकमानस के साथ गूंथ कर ऐसा प्रबल प्रयत्न करे कि बुद्ध, गांधी, शंकर, दयानंद, विवेकानंद, विनोबा की तरह सही मार्गदर्शन की आवश्यकता पूरी कर सके। तो गुरुदेव कहते हैं कि अभिनय करना ये भी अच्छा है। तो इसमें हमें आपके पास जो भी प्रतिभा हो उसे अपनी विशिष्ट सिद्धि करने के लिए तत्परता में खर्च करे, वरन लोकमानस के साथ घुटकर ऐसा प्रबल प्रयत्न करे कि जैसे बुद्ध ने किया, गांधी ने किया, शंकर हमारे शंकराचार्य ने किया लोकमानस को जगाने के लिए, और दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज की स्थापना करके कुरीतियों को तोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया। विनोबा भावे ने भी किया। इस तरह सही मार्गदर्शन की आवश्यकता पूरी कर सके इसी तरह अभिनय करके आना चाहिए और लोक मंगल के लिए, समाज उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। गुरुदेव ही हमको बताते हैं। इस संबंध में किसी को भी अपनी क्षमता कम करके नहीं आंकनी चाहिए। संबंध में अपना जिसके पास जो क्षमता हो वो वो लगानी चाहिए और समाज उत्थान का कार्य करना चाहिए। लोगों को जागरूक करने का कार्य करना चाहिए। टिटहरी का समुद्र सुखाने का संकल्प अगस्त्य की सहायता से पूरा होकर रहा था। तो टिटहरी होती है, उसका जो पक्षी होता है वो उसको समुद्र सुखाने का संकल्प था और अगस्त्य की सहायता से वो पूरा हुआ। तो समुद्र को के जो बच्चे थे वो समुद्र आता था, ले जाता था अपनी लहरों में। तो उसको टिटहरी ने संकल्प किया कि समुद्र को मैं सुखा दूंगी, पर इस अगस्त्य ऋषि ने सहायता करके उसका संकल्प भी पूरा हुआ। तो संकल्प लेते हैं तो कोई न कोई सहायता मिल जाती है। गुरुदेव को कहना ही है। कार्ल मार्क्स, लेनिन, रूसो जैसे विचारक किसी यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक नहीं थे। जो कार्ल मार्क्स था, लेनिन, रूसो सब जो विचारक थे वो किसी यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक नहीं थे। कबीर और रैदास जैसों ने यथार्थ के प्रतिपादन में इतना साहस दिखाया कि जमाने के सामने अकेले ही अड़ जाने की उनकी प्रतिज्ञा अंत तक निभी रही। तो रैदास ने भी यही कार्य किया, समाज उत्थान का कबीर ने भी किया। तो ये गुरुदेव हमको बताना चाहते हैं कि जो हम लोक मंगल का हमें कार्य करना हो तो हम आगे आकर कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। गुरुदेव कहना चाहते
कहते हैं। आगे कहते हैं कि हजारी किसान, बार बार हम गुरुदेव प्रवचन अपनी जो अमृतवाणी में कहते हैं, हजारी किसान का हमको उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि हजारी किसान ने नितांत बड़ होते हुए अपने संपर्क क्षेत्र में 1000 आम्र उद्यान लगाने में सफलता पाई थी, कि उसने संकल्प लिया था। और गुरुदेव कहते हैं संकल्पवान ही सिद्ध होते हैं, तो वो संकल्प से ही शक्ति मिलती है। और वो हजारी किसान ने संकल्प लिया था आम के पेड़ लगाने का, 1000 आम के पेड़ लगाने का, तो उनको सहायता भी मिली और सहकार भी मिला और उनका जो संकल्प था वो पूरा हुआ। वही गुरुदेव उनको कहना चाहते हैं, उनको सफलता पाई। धुन के धनी इतने शक्ति संपन्न होते हैं कि साधनों और सहयोगियों की परवाह न करते हुए भी वे अपनी नाव चलाते और उसमें बिठाकर अनेकों को पार करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो संकल्पवान व्यक्ति होते हैं, संकल्प लेते हैं, तो उनके साथ उनको साधन भी जुट जाते हैं उनके पास और सहयोग भी मिल जाते हैं। और वो परवाह नहीं करते कि हमको सहयोगी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, साधन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो संकल्प करते हैं उसको साधन भी मिल जाते हैं और सहयोग भी मिल जाते हैं और अपना संकल्प पूरा होता है। तो आगे गुरुदेव कहते हैं कि गुरु युग धर्म ने जिस एक आधार को प्रमुख घोषित किया है वो है विचार क्रांति। तो यहाँ गुरुदेव जो युग धर्म की बात करते हैं, तो गुरुदेव ने समाज उत्थान के लिए, लोक मंगल के लिए और लोगों का विचारों का आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए विचार क्रांति का अभियान चलाया है। इतनी 3500 पुस्तकें लिखी है और हमारा जो शास्त्र है वो सबका उन्होंने हिंदी में सब परिवर्तन किया है, हिंदी में लिखा और सबको समझ में आया, इसलिए संस्कृत में से हिंदी में उनको भाषित किया। तो यहाँ कहते हैं कि विचार क्रांति जनमानस का एक परिकार प्रचलनों में विवेक सम्मत निर्धारण का समावेश है। तो विचार क्रांति अभियान, तो विचारों का आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए हमें विचार क्रांति का संपुट लगाना पड़ेगा और आगे हमें समाज लोगों विचारों के परिवर्तन करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, जनसंपर्क करना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं यह सब क्रिया पर कम भावना प्रधान, क्रिया पर कम है और भावना प्रधान अधिक है। गुरुदेव कहते हैं कि ये कार्य करने के लिए हमें भाव संवेदना जगानी चाहिए और भावना पर के कार्य है तो भावना जगा के हम कार्य करना चाहिए। क्रिया पर कम है, क्रिया कम करो लेकिन भावना से करो, ऐसा गुरुदेव कहते हैं कि क्रिया कम होगी पर भावना जिसमें होगी वो कार्य करेगा तो वो कार्य सब में सफलता ही उसको मिलेगी। आगे कहते हैं इसके लिए विचारना से लेकर भाव संवेदनाओं की मानसिकता को झकझोरने से काम चल जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि विचारों बदलो और भाव संवेदना जगाओ। तो ऐसी मानसिकता आप रखेंगे तो ऐसी मानसिकता से आप लोगों को झकझोरेंगे तो काम आगे चल जाएगा। दृष्टिकोण में बदलाव आने पर प्रचलनों में उलट पुलट होकर रहेगा। प्रचलनों में उलट पुलट होकर, गुरुदेव कहते हैं कि दृष्टिकोण बदले, कहते हैं ना नजरें बदले तो नजारा बदल जाएगा। इसी तरह यहाँ कहते हैं दृष्टिकोण हमारा बदलने से दृष्टिकोण में बदलाव आने पर प्रचलनों में उलट पुलट हो रहेगा। जिस दिशा में प्रतिभाएं समूचे मनोयोग के साथ बढ़ेगी उस पर पीछे चलने वाले अनुयायियों की कमी रहने वाली है ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि जो प्रतिभाएं आगे बढ़ेगी, समुच्च मनोयोग करके साथ आगे बढ़ेगी तो उनके पीछे जो अनुयायी चलेंगे वो उनकी कमी नहीं रहेगी, पीछे पीछे अनुयायी चलते ही रहेंगे। गुरुदेव कहते हैं आंखों पर जिस रंग का चश्मा पहन लिया जाता है सभी वस्तुएं उसी रंग की दिखाई पड़ती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जिस रंग का हम चश्मा पहनते हैं उसी रंग की हमको वस्तुएं दिखाई पड़ती है। दर्पण में अपना ही चेहरा दिखता है, गुंबद में अपनी ही आवाज गूंजती है, छाया अपने साथ साथ ही चलती है। इसे सारे उदाहरण गुरुदेव देते हैं हमको कि मनुष्य का विकसित व्यक्तित्व जब आदर्शवादी मार्ग पर चलने का संकल्प करता है तो उसकी शक्ति हजारों गुनी हो जाती है। तो गुरुदेव कहते संकल्प लेना चाहिए, हमें संकल्प लेने से शक्ति हजारों गुनी हो जाती है। जिसका व्यक्तित्व आदर्शवादी हो और वो सही मार्ग पर जो चलने का संकल्प लेते हैं तो उसकी शक्ति हजारों गुनी हो जाती है। और आगे कहते हैं कि सहयोगियों और साधनों की भी कमी नहीं रहती। गुरुदेव कहते हैं कि सहयोगी भी मिल जाएंगे और साधन भी जुट जाएंगे। हमें संकल्प लेके आगे आना चाहिए और लोक मंगल के लिए कार्य करना चाहिए। लोगों को विचारों के परिवर्तन के लिए, आमूलचूल परिवर्तन के लिए विचार क्रांति अभियान का संपूर्ण लगा के हमें आगे बढ़ना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं आवश्यकता केवल एक है, अपनी मनस्वी सत्ता के जागरण की और उनकी उत्कृष्टता के साथ जोड़ते हुए आदर्शवादिता के मार्ग पर धकेल देने की। गुरुदेव कहते हैं कि आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता केवल है, एक ही है। क्या? तो
तो क्या कहते हैं कि अपनी मनस्वी सत्ता के जागरण की, हम मनोयोग से हम जागे, मनोबल कम करे और आगे आए और संकल्प लेके हमें कार्य में जुट जाए और उसकी कहते हैं उसकी जागरण की और उसकी उत्कर्षता के साथ जोड़ते हुए आदर्शवादिता के मार्ग पर धकेल देने की। हमें व्यक्तित्व हमारी पात्रता का विकास करना चाहिए, आदर्शवादिता के मार्ग पर चलना चाहिए और आगे चलेंगे तो हमारे पीछे हजारों अनुयायी चलते आएंगे और लोक मंगल का कार्य होगा। तो गुरुदेव हमको यही समझाना इसमें चाहते हैं कि नजरें बदले तो नजारा भी बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदले तो परिवर्तन होगा ही होगा, बदलाव आएगा ही आएगा। जय गुरुदेव दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि दृष्टिकोण बदले तो नजारा परिवर्तन आएगा ही आएगा और दृष्टिकोण बदलने के लिए उन प्रतिनिधियों की जरूरत है जो दृढ़ संकल्प होकर स्वयं आगे बढ़े, तो उनके पीछे अनुयायी, उनके पीछे चलने वाले भी, उनकी कोई कमी नहीं रहेगी। तो गुरुदेव ने क्या बताया, दृष्टिकोण बदले तो मतलब अगर हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो उसमें कितने उदाहरण दे दिए, क्या क्या दे दिया, टिटहरी का उदाहरण दे दिया। और फिर केवल ऐसा नहीं कि हमने केवल सोच लिया चेंजेस हो जाएंगे, नहीं, हमको करना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समाज सेवा के, लोक कल्याण के मार्ग में भी चलना पड़ेगा। छोटे मोटे उससे नहीं कि मतलब अपन सोचे कि छोटा मोटा विचार हमने कर लिया तो काम बन गया। हाँ, क्यों नहीं, छोटी मोटी चीजों से भी बड़ी बड़ी चीजें घटनाएं घट जाती हैं। एक उदाहरण देते हैं ना कि इतने सारे पक्षी मारने वाला बहेलिया होता है और वो बड़ा तीर्थंकर बन जाता है। सुनी होगी कहानी। तो कैसे बन जाता है? वो केवल इतना सा संकल्प लेता है कि वो कौवे को नहीं मारेगा, उस पर दया करेगा। तो एक बात गुरुदेव इसमें यही बता रहे कि छोटी छोटी चीजों से भी बड़े बड़े कहां से कहां हम पहुंच सकते हैं। तो दृष्टिकोण यानी सोच बदल जाए हमारी। बहुत सारी चीजों में मैं देख रही हूँ, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन चल रहा है मेरी खुद की लाइफ। तो ये जो कुछ भी गुरुदेव हमें बता रहे हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए, किसी और के जीवन को परिवर्तित करने के लिए नहीं। उदाहरण के लिए गुरुदेव ने दृष्टिकोण बदले तो नजारे बदले, नहीं, नजरें बदले तो नजारे बदल जाएंगे। नजर बदल गई तो नजारे बदल गए। अब इसको बताने के लिए गुरुदेव ने क्या किया, कहाँ से लेना चालू किया? तो आज की विपरीत परिस्थितियां बताई कि आज कैसे लोगों की सोच ऐसी हो गई। फिर क्या बताए कि भाई अगर हम अपनी सोच को ऐसा कर लें, दूसरी दिशा में हम उसी चीज को दूसरी तरीके से सोचे, सकारात्मक सोचे। प्रणाम दीदी, सभी को जय गुरुदेव। आज जो हम लोग पढ़े उसमें सबसे पहले बात गुरुदेव ने गई कि व्यक्तित्व का परिमार्जन प्रमुख है। अगर हम विचार क्रांति के कार्य में लगे हुए हैं तो व्यक्तित्व परिमार्जन में गुरुदेव ने यही कहा है कि हमको सबसे पहले अपनी लोभ मोह और अहंकार को नियंत्रित करना पड़ेगा और किसी भी चीज के लिए विवेक और दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा। नीति विवेक वाली बात गुरुदेव ने कहा है। पुराने नीति ढर्रे जो है वो अपने आप साइड हो जाएंगे जब हम विवेक पूर्ण निर्णय और दूरदर्शिता के साथ अपने लोभ मोह अहंकार को साइड करके कार्य को करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तभी मानवीय गरिमा और सद्भावना संपन्न शालीन हमारा देश बनेगा। और उसके लिए गुरुदेव ने कहा है कि सहकार, शिष्टाचार और सज्जनता का गुण हमारे अंदर होना चाहिए और इसका समावेश होने पर ही हम भली प्रकार संपूर्ण आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद गुरुदेव ने कहा है कि जो भी जिस क्षेत्र में है, निजी आदतों से लेकर मतलब अपने घर की दिनचर्या से लेकर अपनी जो हैबिट है उसको लेकर, उसके अलावा हम जिस भी फील्ड में, स्कूल, कॉलेज, समाज, शासन, व्यवसाय, किसी भी है, अगर उसमें भी किसी भी तरीके की अवांछनीयता का प्रवेश हो गया है, निगेटिविटी का प्रवेश हो गया है या मतलब गलत हैबिटें कुछ हो गई, तो उन सब चीजों को हटाने का हमें प्रयास करना होगा और इसकी सफाई सबसे पहले। और उसकी सफाई से पहले भी गुरुदेव ने यही कहा है कि हम अपने व्यक्तित्व को इतना ज्यादा प्रभावशाली बनाएं कि जो भी हम बोले या भी जो भी हम समझा रहे हैं तो हमारी वाणी में वो ओजस्विता मिश्रित होनी चाहिए। क्योंकि हम जब कर्म रूप में खुद अपनी लाइफ में उस चीज को कर रहे होंगे तो फिर उसके बाद जब हम उस चीज को बोलेंगे तो वो वाणी में ओजस्विता मिश्रित दिखाई देगी और उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तब फिर जो भी सामने वाले को अगर हम बोलते हैं किसी भी जिस भी क्षेत्र में तो उसका प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे जितनी भी अवांछनीयताएं हैं उनकी सफाई होती जाएगी। और गुरुदेव ने कहा जिसके पास जो भी प्रतिभा है, अगर हम लेखनी बहुत अच्छी कर सकते हैं कि प्राचीन समय में हम लोग सब जानते हैं कि लेखनी और वाणी, विवेकानंद जी की वाणी भी थी, लेखनी भी कई महापुरुषों की ऐसी थी, सुभाष चंद्र बोस और कई लोग हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनकी लेखनी से भी समाज में बहुत बड़ी क्रांति है। तो हम उस अस्त्र और शस्त्र का उपयोग करें। और गुरुदेव ने यह भी कहा है कि जो भी जैसे गायक है तो गायक भी जैसे अपनी प्रज्ञा गीत दी है, वैसे ही अगर और भी लोग गायक है जो कि गाने को सुन के ही एक क्रांति की मतलब विचार क्रांति की आग होती है, परिवर्तन की आग अगर भड़क सके और निगेटिविटी दूर हो सके, जो कामुकता और भी गंदी चीजें वो चीजें साइड हो सके, तो ऐसे संगीत हम बनाए और इसी से क्या होगा कि समाज में सफाई का कार्य होता जाएगा। और फिर धनिकों
के लिए गुरुदेव ने बहुत अच्छा बताया कि ये प्रायश्चित का समय है और आने वाले समय में गुरुदेव ने कहा है कि जो भी बहुत ज्यादा पैसे और धन दान से बस परिपूर्ण है और उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया तो सबसे बड़ी संकट उन्हीं के ऊपर आएगी। इसलिए अब समय आ गया है कि जो भी लोग इस चीज में लगे हैं बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करके तो प्रायश्चित करें और उस धन का उपयोग धर्म के कार्य के लिए, धर्म के पुकार को सुनने के लिए उसको विसर्जित कर दे। और फिर वही है कि प्रेस जो कॉपी किताब है, मतलब साहित्य ने आज बहुत बड़ा स्थान अपना बना लिया है विचार परिवर्तन के लिए। सब अपने गुरुदेव का तो विचार का ही है किताब। और फिर गुरुदेव ने कहा जिसके अंदर नेतृत्व की क्वालिटी है तो उस नेतृत्व की क्वालिटी को, प्रतिभा को ऐसे श्रेष्ठ कार्यों की लगाए, मतलब लोक मंगल के लिए कि अच्छे अच्छे लोग का एक ग्रुप इकट्ठा करे। जैसे कि अभी क्या स्वाति दीदी है तो जैसे मिशन के हैं तो एक टीम इकट्ठा तो वेब स्वाध्याय चला है, तो वैसे ही हम अपने जहाँ पे भी है एक नेतृत्व की क्वालिटी जिसके अंदर है तो 2, 4, 10 लोग का ग्रुप बना है, उसमें विचार क्रांति और जो भी चीजें हम चाहते हैं अपने आसपास घर परिवार में, स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी रहते हैं तो ऐसी टीम बनाए, नेतृत्व खुद करे और उसे मार्गदर्शन दे, फिर आगे बढ़े तो निश्चित रूप से वैसा ही कार्य हो पाएगा जैसे बुद्ध जी ने, गांधी जी ने, शंकर जी ने और दयानंद विवेकानंद जी ने किया है। गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया है उनका। और फिर एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा कि जो टिटेरी का संकल्प था कि समुद्र को सुखाने का, अगस्त ने उनकी सहायता की और वो संकल्प पूरे हो गए। फिर कार्ल मार्क्स, लेनिन, रूसो, इन सब लोगों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। कबीर और रैदास जो कि बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में कुछ नहीं थे लेकिन अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने साहस दिखाया, आगे आए, अकेले ही प्रतिज्ञा लेकर आगे बढ़े तो आज है कि उनकी वजह से भी समाज में बहुत सारी अच्छाइयाँ फैल रही हैं। और फिर एक हजारी किसान का भी एग्जाम्पल गुरुदेव ने लिया कि खुद के संकल्प के बल पे उन सब से बहुत ही अच्छे माने जाएंगे जिन्होंने हजारों आम के पेड़ लगाए और प्रकृति का संतुलन बनाने में बहुत ही बड़ा सहयोग दिया। बहुत ही अच्छी लाइन गुरुदेव ने लिखी है कि अगर हम किसी भी चीज को ठान ले और धुन के पक्के हो जाए और धनी हो जाए तो निश्चित है कि प्रकृति सहयोग करती है और साधनों की कमी नहीं होती। जैसा गुरुदेव ने अपने अनुभव में भी कहा है कि साधनों और सहयोग की हमको परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर संकल्प साथ हम शक्ति लगा के आगे बढ़े तो निश्चित रूप से कार्य पूरा होगा। और लास्ट में भी गुरुदेव ने यही कहा है कि केवल क्रियापरक नहीं, भावना प्रधान मेन होना चाहिए कि जो भी चीज हम कर रहे हैं समाज विचार क्रांति के लिए, जनमानस के परिष्कार के लिए, तो उसमें गुरुदेव ने कहा है कि क्रिया के साथ साथ भावना मुख्य प्रधान रूप से होनी चाहिए। क्योंकि जब भावना होती है तो वो सक्रियता अपने आप बढ़ जाती है और उसका मतलब वो प्रभावशाली होता जाता है। और उसके बाद गुरुदेव ने कहा है कि जब श्रेष्ठ भावना के साथ कोई भी क्रिया हम करेंगे तो निश्चित है कि ऐसी जो मानसिकता होगी वो किसी भी समाज के वर्ग को झकझोरने के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी और जिस भी दिशा में हम लग जाएंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और फिर लास्ट में है कि सही बात है कि दृष्टिकोण हमारा जैसा होगा हमें चीजें वैसी दिखेंगी। अच्छे लोगों को अच्छी चीजें दिखती हैं, बुरे लोग को बुरी चीजें ही ज्यादा दिखती हैं। जैसा कि एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिया है कि जिस रंग का चश्मा पहनेंगे उस रंग का दिखाई देगा और जिस तरीके से हमारे चेहरे रहेंगे वही दर्पण में दिखाई देंगे। तो वही गुरुदेव ने कहा है कि जब मनुष्य विकसित व्यक्तित्व का जब आदर्शवादी मार्ग अपनाने लगेगा और संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा तो निश्चित है उसकी शक्ति बहुत हजारों लाखों गुनी हो जाएंगी। और ऐसे व्यक्ति पे समाज ऐसे व्यक्ति को फिर से वही बात है कि सहयोग और साधनों की कमी नहीं होगी और निश्चित रूप से कि समाज में परिवर्तन करने में उनकी भी एक छोटी भूमिका निश्चित रूप से रहेगी। आदर्शवादिता, अगर हम आदर्शवादिता समाज में स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में आदर्शवादिता के सिद्धांत को फॉलो करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। तभी हम अपने साथ साथ परिवार, समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत अच्छी तरह आपने समझा दिया। वास्तव में जब तक हम अपने आप को संकल्पवान नहीं बनाएं और हमारे पास जो प्रतिभा है उसको समाज के लिए नहीं लगाएं तब तक परिवर्तन कैसे होगा। ये आज वास्तव में सोचने वाली बात है कि हम अपनी प्रतिभा का सही उपयोग इस समाज में करें। तो वैसे तो क्रांति धर्मी साहित्य सभी में है लेकिन मुझे तो लग रहा है आज ये वाला चैप्टर पढ़ के कुछ ज्यादा ही आगे है कि हर किसी को अपने अंदर देखना चाहिए, जो भी प्रतिभा हो वो समाज में लगाए, चाहे पैसा हो तो पैसा लगाए। उन्होंने सभी उसका कह दिया है, यदि आप लेखक है तो लेखनी से आप इस तरह का कार्य करें कि समाज में कुछ प्रेरणा मिले, यदि गायक है तो गायक की तो आप किस तरह हो। तो वास्तव में ये सब सोचने वाली बात है और हम लोग सभी लोग इस पर चिंतन करें कि हम कौन क्या योगदान दे सकते हैं समाज। जय गुरुदेव। आइए अब हम लोग प्रचारों के क्रम में चलते हैं। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। बहुत ही अच्छा चैप्टर है गुरुदेव का, एक एक शब्द ऐसा लगता है कि कहाँ से ऐसे इस समय कैसे लिख दिया है। लेकिन दीदी
मैं तो मजबूर हूँ, संकल्पित हूँ कि जो कर सकती हूँ उससे पीछे नहीं रहूंगी। और एक एक शब्द है कि हाँ दृष्टिकोण बदले। अगर हमारा दृष्टिकोण बदल जाए कि तो मैं अपने तक निर्भर रह गई हूँ कि मैं अपना तरफ से मेरी तरफ से किसी को कष्ट न पहुंचे, जितना पहुंचा सकूं उतना सुख पहुंचा सकूं, इसमें प्रयास रहती हूँ कि किसी भी तरह से मेरी जरूरत अगर मैं कर सकती हूँ अपने शरीर से तो उसको सुख देने की प्रयास करती हूँ और करती रहती हूँ। प्रयासरत हूँ, जब तक सांसें हैं तब तक गुरुदेव के लिए है, क्योंकि मेरी सांसें गुरुदेव ने ही मुझे दी है और जब तक सांसें रहेंगी तब तक मैं पूरे तन मन से समर्पित हूँ। जिस भी तरह की जरूरत पड़े मैं तैयार हूँ और रहती हूँ बराबर। तरह जीवन में पहली बार शांति गुनी मैंने सोचा स्वर्ग अगर कहीं है तो ये है। वो स्वर्ग जैसा हो वो उसकी तो कल्पना नहीं कर सके, लेकिन अगर धरती का स्वर्ग है तो जब पहली बार मैं 94 में गई थी तो मुझे लगता था कि धरती का स्वर्ग ही है। तभी मैं समर्पित हो गई थी और संकल्प ले लिया था कि सांसें जब तक रहेंगी, शरीर चाहे जहाँ रहे लेकिन मन आपके चरणों में ही रहेगा। और दीदी जो भी बन पड़ा, जैसे भी बन पड़ा, करती रही हूँ और करती रहूंगी आगे भी। ये प्रयास है पूरा और जो भी है बनता है तो करती रहती हूँ। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। जी दीदी, जी जय गुरुदेव, प्रणाम दीदी। स्वाति दीदी ने सही कहा दीदी कि सच में कई बार ईगो आड़े आ जाता है दीदी। कई काम हम चाहते भी हैं कि ये करें लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है दीदी जो ये पूरा टॉपिक है तो 7 आंदोलन में से गुरुदेव एक आंदोलन तो रखे हैं, ये कुप्रथा जो है मिटाना है, सत्प्रवृत्ति का संवर्धन हो और दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन हो। ये करेगा कौन? इतना बड़ा साहस और प्रतिज्ञा का काम जो है ये हमारे अपन गायत्री परिवार के ही बच्चे कर सकते हैं। गुरुदेव ने हम सबसे ही उम्मीद लगा रखी है। तो इतना बड़ा सेंटेंस जो इसमें बहुत ही मुझे अच्छा लगा दीदी, एकदम टचिंग, जो कबीर और रैदास जी जो हैं उन्होंने इतना साहस दिखाया कि जमाने के सामने अकेले ही अड़ जाने। अब ये अड़ जाने की बात कितनी बड़ी बात है कि अकेले ही अड़ जाने की प्रतिज्ञा अंत तक निभाई उन्होंने। तो हमें भी अपने आप से देखना है कि हम कितना कुप्रथा के लिए कर पाते हैं कुछ, कितना साहस भरा कदम उठा पाते हैं। और इसके लिए जो स्वाति जी ने कहा प्रतिभा को निखारना, आज प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की आवश्यकता है। सच पूछिए तो आगे आने वाला समय में बहुत ज्यादा संख्या में आवश्यकता होगी। तो हमको अपने आप को निखारना है, अधिक से अधिक गुरुदेव का सपना को साकार करने के लिए, मूढ़ मान्यताओं को कम करने के लिए। तो मैं मेरे मन में अचानक से एक उदाहरण आ गया दीदी, जो स्वाति दीदी एक क्रांति की तरह उभार रही है। वो क्या है? छठ पर्व का एक अलग तरह का, मतलब जो बोलते उपासना से सच में जोड़ना, साधना करना, ये मतलब मकसद रहा होगा हमारे वैदिक काल में, प्राचीन काल में सूर्योपासना का। लेकिन कहाँ उसको लोग भूल भाल करके देखिए, अभी केवल प्रसाद बनाने में, ठेकुआ बनाने में कितने लोगों को हमने बुलाया, कितना बनाया, इस पर फोकस ज्यादा हो रहा है। तो मुझे बहुत दुख होता है यदि मैं छठ करती अवश्य हूँ, पर इतना साहस तो है पर बहुत बड़ा साहस नहीं उठा पा रही हूँ, लेकिन दर्द बहुत है। और स्वाति दीदी का जो ये कार्यक्रम 30 लोग किए थे, उनकी लिस्ट देख करके मैं हृदय से सबको प्रणाम और धन्यवाद की कि हमें ऐसा साहस भरा कदम उठाना चाहिए। क्यों लोग एक ही पे भार क्यों आता है? लोग कहते हैं कि आसपास में इतना प्रसाद बांटना पड़ता है, लोग करते नहीं है, तो क्यों ना करें? इसको हम लोग क्यों नहीं विस्तार से अच्छे से बताते हैं लोगों में कि हाँ सब लोग जल पीजिए, डाब पीजिए, लिक्विड ले करके घर घर में सूर्योपासना होना चाहिए। तो प्रसाद इतना बर्डन ही नहीं बनेगा, अपना अपना लोग बनाएंगे। तो ये प्रथा को हटाना, इतनी बड़ी उपासना जो हम लोग वर्ष भर करते हैं, सूर्योपासना, गायत्री मंत्र का जप, उसकी पूर्णाहुति के रूप में, तो एक कुप्रथा के रूप में मुझे यही दिखाई दिया। और उसके लिए संकल्प लेती हूँ दीदी कि इसमें जितना हो अपने खुद भी स्वाति दीदी के बताए मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करूंगी और लोगों को भी बताऊंगी कि सच्ची उपासना, सूर्य उपासना जो छठ व्रत है, ये यही है जो स्वाति दीदी कर रही है। और ये क्रांति की तरह है दीदी, बहुत बड़ी क्रांति है। पता नहीं लोग अपने गायत्री परिवार में रहकर भी छठ कर रहे हैं और वही कुप्रथा को लेकर चल रहे हैं, अपना रहे हैं। मुझे दुख भी होता है दीदी कि इसको कम से कम स्वीकारें। जय गुरुदेव, प्रणाम। जी दीदी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं दीदी। जय गुरु। आज का जो स्वाध्याय पूरा ही बहुत ही एकदम प्रेरित करने वाला है और वास्तव में उसका इतना प्रभाव पड़ा दीदी कि सुबह से बहुत थक गई थी काम करके और बैठी हुई थी ऐसी बोझिल सी, अचानक से जैसे कहीं से स्फूर्ति आ गई और बस तुरंत ही फिर काम भी करने लगी और भी लोगों को जाकर के कल की कलश यात्रा के लिए बुलना था। तो ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे गुरुदेव हमको हर पल थामे हुए हैं, संभाले हुए हैं कि हम गिरने ना पाए। और प्रतिभा संवर्धन वाली जो ये बात है, ये बिल्कुल हमें हर पल दूसरों में तो करनी ही चाहिए, साथ साथ में अपनी अंदर की जो प्रतिभा है उसको यदि हम पहचानते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो धूमिल ना पड़ जाए। अभी मेरे साथ एक छोटी सी घटना हो गई। कल जैसे मैं जब वहां गई थी सेवा देने के लिए, तो
तो लोगों से उनका अनुभव भी साथ साथ में पूछ रही थी, ताकि ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा इनका थोड़ा सा एक हम वीडियो निकाल लें, ये किस प्रेरणा से प्रेरित होकर के कर रहे हैं। और उसमें किसी ने मुझसे पूछा कि क्या आपको पैसे मिलते हैं इसको, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। एक बार को ये विचार आया कि क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या मैं यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ तो क्या मैं गलत करती हूँ क्या। बहुत मन दुखी सा था कि मैंने तो अपना टीचिंग वाला पूरा चैनल ही एक तरीके से कुर्बान कर दिया कि नहीं, मुझे अंदर से ये प्रेरणा हुई। और स्वयं गुरुदेव ने ही एक बार ऐसे जैसे अंदर से बोला कि मेरे बच्चे इतना काम करते, तो इनकी पिक्चर निकाल, फोटो निकाल। और कुछ ऐसे घटनाक्रम भी हुए कि वास्तव में सभी लोग जब वो बातें बोलते थे तो मुझे लगता था कि नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है, वास्तव में गुरुदेव ही ऐसा चाहते हैं। लेकिन कल से मैं बहुत दुखी थी, और आज ये वाला पोर्शन पढ़ करके कि हमें अपनी प्रतिभा का संवर्धन और नियोजन करना बहुत ही जरूरी है, तो अंदर से एक जागृत होगा कि नहीं, हमें ध्यान भी रखना है कि नहीं हमारी प्रतिभा को हमें ये सब छोटे मोटे जो बादल हैं इनसे बचा करके रखना है। और आज जो सूत्र मिला है कि सहकार, शिष्टाचार, सज्जनता के उदार समावेश का हमें हर कार्य में संपुट लगाना चाहिए। उसी तरीके से जैसे हम माला जपते हैं तो मंत्रों के साथ में जब हम संपुट लगाते हैं तो वो और अधिक प्रखर हो जाता है। तो मैंने ये आज सीखा कि हम जो अपना कार्य कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, उसमें हम हर पल उदारता का संपुट लगाते चले। ठीक है, कोई किसी ने बोल दिया, कोई बात नहीं, हमें दुखी नहीं होना है, हमने अपना काम बिना बाधा के आगे करते रहना है। जैसा कि इस पेज में भी आया है कि हमें ऐसी रीति नीति अपनानी चाहिए कि कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, ना ही अपने कार्य में, ना ही किसी अच्छे कार्य में। जो भी कार्य हो रहा है उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।